नमस्ते और फ्राउशर टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम मैनफ्रेड है और आज हम फ्राउशर एडवांस्ड एक्सेल काउंटिंग सिस्टम, जिसे FADC भी कहा जाता है, की विशेषताओं और लाभों का अन्वेषण करेंगे। इस एपिसोड में हम SIL4 FADC एक्सेल काउंटिंग सिस्टम के कार्य सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हर ट्रैक सेक्शन के दोनों सिरों पर एक एक डिटेक्शन पॉइंट यानी DP लगाया गया होता है। हर FADC डिटेक्शन पॉइंट में हमेशा ट्रैक साइड पर एक व्हील सेंसर होता है। इसके अलावा व्हील सेंसर एक सिग्नलिंग केबल के माध्यम से इंडोर कंपोनेंट्स से जुड़ा होता है, जिसकी शुरुआत ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन बोर्ड BSI से होती है और इसके बाद एक इवैल्यूएशन बोर्ड AEB आता है। सभी AEB बोर्ड आपस में एक इंटरनल कम्युनिकेशन बस के माध्यम से संवाद कर सकते हैं, ताकि व्हील डिटेक्शन और एक्सेल काउंटिंग से संबंधित आवश्यक जानकारी का आदान प्रदान किया जा सके। इसके अलावा प्रत्येक इंटरनल बस के लिए कम से कम एक कम्युनिकेशन बोर्ड COAM आवश्यक होता है, जिसमें सभी अन्य बस पार्टिसिपेंट्स के साथ संवाद करने की क्षमता होती है। FADC की एक्सेल काउंटिंग कार्यक्षमता को समझाने के लिए आइए ट्रैक सेक्शन TS1 पर ध्यान केंद्रित करें। बाईं ओर से आने वाली एक ट्रेन को सबसे पहले डिटेक्शन पॉइंट 1 यानी DP1 द्वारा पहचाना जाएगा। DP1 का इवैल्यूएशन बोर्ड AEB व्हील सेंसर से प्राप्त सिग्नल का इवैल्यूएशन और डिजिटलीकरण करके हर एक्सेल का पता लगाता है। व्हील डिटेक्शन और डिजिटलीकरण कार्यक्षमता के विवरण के लिए कृपया फ्राउशर टॉक्स व्हील डिटेक्शन सीजन देखें। जैसे ही ट्रेन डिटेक्शन पॉइंट 2 की ओर बढ़ती है, DP1 से गुजरने वाले सभी पहियों का पता लगाया जाएगा। जैसे ही ट्रेन डिटेक्शन पॉइंट 2 पर पहुंचती है, वही डिटेक्शन प्रक्रिया दोबारा की जाती है। ठीक है, सावधान श्रोता ये पहचान सकते हैं कि अब तक कोई एक्सेल काउंटिंग नहीं हुई है। अब तक केवल पहियों का ही पता लगाया गया है। एक्सेल काउंटिंग फंक्शन को शुरू करने के लिए हमें पहले एक AEB को परिभाषित करना होगा, जो ट्रैक सेक्शन के इवैल्यूएशन के लिए जिम्मेदार हो। चूंकि सभी AEB एक दूसरे से संवाद करते हैं, इसलिए हम इस उद्देश्य के लिए किसी भी संवाद करने वाले AEB को स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं। अवेलेबिलिटी के दृष्टिकोण से ट्रैक सेक्शन 1 के लिए सबसे उपयुक्त AEB DP1 या DP2 के AEB है। तो इस उदाहरण में अब हम TS1 के लिए एक्सेल काउंटिंग हेतु DP2 के AEB को परिभाषित करते हैं। अब चलिए उस स्थिति पर वापस चलते हैं जब बाईं ओर से आ रही ट्रेन सबसे पहले DP1 से टकराती है। उस स्थिति में AEB1 पहियों के गुजरने की डिजिटाइज की गई जानकारी AEB2 को एक्सेल काउंटिंग के लिए भेजता है। AEB1 से प्राप्त जानकारी के आधार पर AEB2 उस दिशा की जानकारी के अनुसार एक्सेल की गिनती शुरू करता है। उसी समय AEB2 तुरंत TS1 के ट्रैक सेक्शन की स्थिति को ऑक्यूपाइड में बदल देता है। जैसे ही ट्रेन डिटेक्शन पॉइंट 2 पर पहुंचती है, AEB2 अपने पहिया पहचान डेटा के आधार पर TS1 से एक्सेल की गिनती बाहर की ओर शुरू करता है। जैसे ही अंदर आए हुए एक्सेलों की संख्या के बराबर एक्सेल बाहर गिने जाते हैं, TS1 का ट्रैक सेक्शन स्टेटस फिर से क्लियर में बदल जाता है। यही प्रक्रिया सभी अन्य ट्रैक सेक्शनों पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए TS2 के लिए हम एक्सेल काउंटिंग के लिए AEB2 को भी चुन सकते हैं। इसका मतलब होगा कि जब ट्रेन डिटेक्शन पॉइंट 2 को पार कर रही होती है, उस समय AEB2 TS1 में एक्सेल बाहर गिन रहा होता है और TS2 में एक्सेल अंदर गिन रहा होता है। लेकिन फिर से FADC की ओपन कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर के कारण किसी भी ट्रैक सेक्शन के मूल्यांकन के लिए किसी भी AEB को परिभाषित करना संभव है। इस सिद्धांत को आसानी से एक एक ट्रैक सेक्शन पर लागू किया जा सकता है, ताकि पूरे रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से कवर किया जा सके। अंत में FADC का फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर कई प्रकार के अवसरों, विशेषताओं और इंटरफेस संभावनाओं को खोलती है, जिन पर आने वाले एपिसोड्स में चर्चा की जाएगी। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फ्राउशर टॉक्स के अगले एपिसोड्स में।